हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही जो एस्टेट का ऑफिशियल नोटिस आया है कि एग्जाम आपका वो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है, तो बच्चों के मन में जो सबसे मोस्ट कॉमन है और जो सबसे ज्यादा सवाल यही आता है कि हम कितने घंटे पढ़ें। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैक्सिमम कितना भी आप पढ़ लो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सबकी आपने क्या है कि सबके पास टाइम की भी वो होती है कि किसी को कितना टाइम होता है, किसी को कितना टाइम होता है। तो ऐसे हम स्पेसिफिक ये भी नहीं बोल सकते कि इतना तो आपने पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपने देखना अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर भी देखो, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एफिशिएंसी कितनी है आप लोगों की। कई बच्चे क्या होते हैं जो 2-3 घंटे में पढ़ते हैं और उनकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। कई बच्चे जिनको एजुकेशन को छोड़े बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, उनको उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक गैप के बाद हर चीज समझने में ज्यादा टाइम भी लगता है और थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आती है जब हम एक लंबे समय से, जैसे जो हाउसवाइफ वगैरह होती हैं, तो उनको क्या होता है बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। बाद में जब वो पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो भी ज्यादा लगते हैं और दिमाग में जो चीजें हैं वो भी एक टाइम लगता है उन चीजों को वापस से उसी स्टेज पे आने के लिए। तो उसके लिए आपने पहले ये देखना है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी खासी है कि आपको जल्दी याद हो जाती है, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में है, आपने कभी भी पढ़ाई से गैप नहीं लिया है, तो भी मैं आपको बोलूंगी कि मिनिमम जो 4 to 5 हावर्स हैं वो आपको देने हैं। अब देखो, इन हावर्स इतने टाइम तो हम दे देंगे, लेकिन इतना टाइम देंगे कैसे? ये नहीं है कि एक एक चीज के पीछे पढ़ लिए उसको ही पढ़ेंगे। हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, सीडीपी और सब्जेक्ट, हमारे पास इतनी चीजें होती हैं पढ़ने की। तो आप देखो कि 4 to 5 आवर्स में इनको कैसे अपने अपने अकॉर्डिंग आप ये करोगे कि पार्टिसिपेट करोगे, डिवाइड करोगे कि कितनी जो चीज किसको आप कितना टाइम दोगे। तो देखो, क्या करना है आपने, इनको आप अल्टरनेट डेज पे रख सकते हो कि एक दिन आपने हिंदी पढ़ी, एक दिन आपने इंग्लिश पढ़ी, तो 1 घंटा आपने इनको देना है। ठीक है, 1 घंटा, एक एक टॉपिक आपने हिंदी का देख लिया या इंग्लिश के देख लिया, तो एक टॉपिक तो आपने इनका देखना ही देखना है, हर हालत में डेली बेसिस पे देखना है, क्योंकि बाद में चीजें ज्यादा होने पे आपको बोझ लगेगा। ठीक है, तो इनको अल्टरनेट डेज पे रख लो कि एक दिन आज हमने हिंदी पढ़ ली, नेक्स्ट डे हमने इंग्लिश पढ़ ली, उससे नेक्स्ट डे हिंदी, उससे नेक्स्ट डे इंग्लिश। तो 3 महीने है, ऐसे आप करोगे ना तो एक दिन आपके ऊपर ज्यादा बोझ लगेगा कि बर्डन आएगा और चीजें हैं आपकी वो हो भी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा हमारा यहाँ पे पास गया, मान लिया हमारे पास है 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे आप इसलिए निकाल पाओगे। अगर आप मतलब स्टडी वगैरह ही करते हो तो 5 घंटे कोई ज्यादा बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ वगैरह हो तो भी आप 5 घंटे अपने लिए अरेंज कर सकते हो, अगर आपने चाहना है कि आपका स्टार्ट हो जाए तो। ठीक है, 1 घंटा हमने यहाँ पे लिया और जीके, रीजनिंग और मैथ, और 1 घंटा आप यहाँ पे दो, 1 घंटा आप यहाँ पे दो। और उसके बाद ऐसे है हमारा जो रीजनिंग और मैथ है, इसको भी आप दो 130, 1.5 घंटा दो एक दिन में। एक काम करो आप, या तो ये कर लो, जैसे हमने हिंदी को इंग्लिश को अल्टरनेट डेज पे बांटा है, वैसे ही आप रीजनिंग और मैथ को भी अल्टरनेट डेज पे बांट सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट डे पढ़ा हिंदी और सेकेंड डे हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे रीजनिंग। वो आप अपनी एफिशिएंसी देखना और कितनी आप क्या सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो उसके बाद देखना। ठीक है, मैथ और जीके सब्जेक्ट और सीडीपी। हाँ, तो ये वाली चीजें यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, अभी आपके पास 3 महीने हैं, तो इनको लिखो अल्टरनेट डेज पे कि हमने ये वाली चीजें पढ़नी है, ये वाली चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे ये वाली जो फिर भी बची ना, ये तो अल्टरनेट डेज पे ये आई है, और इनको रखो कंटिन्यूटी में, जीके सब्जेक्ट सीडीपी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हिंदी इंग्लिश को आपने 1 घंटा दिया, 1 आवर दिया डेली, एक चीज को अल्टरनेट डेज पे पढ़ लेना आप। एक दिन हिंदी पढ़ी, नेक्स्ट इंग्लिश। ऐसे ही रीजनिंग मैथ को अल्टरनेट डेज पे, एक दिन रीजनिंग का टॉपिक किया, एक दिन मैथ का किया, तो ऐसे आपने 1.5 घंटा इसको दिया। ठीक है, उसके बाद जीके, जीके को आप 30-30 मिनट दे सकते हो, 30 मिनट्स, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डेज नहीं है, डेली बेसिस पे आपकी ये होगी। डेली आपको 30 मिनट जीके को देनी ही देनी है, चाहे आप वो कुछ भी पढ़ो, टॉपिक देख लो या तो जो पीछे आए हुए हैं उनमें से देख लो। तो 30 मिनट अगर आप डेली जीके को दोगे तो आप, तो ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हुए कितने, 2 और 3 आवर्स हो चुके हैं, और उसके बाद 1 घंटा आपने
सीडीपी को देना, क्योंकि सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, कोई कम मार्क्स नहीं होते 30 मार्क्स। तो सीडीपी को 1 घंटा देना। और सब्जेक्ट हमारा बचा, इसको वैसे तो आप यहाँ पे 5 की बजाय 6 लिखो, क्योंकि 2 घंटे तो आपने सब्जेक्ट को कम से कम देने पड़ेंगे, तब आपका जो सब्जेक्ट है वो हो पाएगा। 3 महीने हैं और 3 महीने में 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट को देने ही देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे 5 की बजाय 6 लिखो। अगर आपके पास 5 है तो यहाँ पे 1 घंटे में आपने देखना है कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ोगे, लेकिन 1 घंटे में मुझे नहीं लगता सब्जेक्ट हो पाता है। जिनकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में भी होती है ना, उनका भी 1 घंटे में सब्जेक्ट नहीं हो पाता, अगर एक दिन 1 घंटे के हिसाब से हम चलेंगे। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम 6 घंटे ले लें कि हम 6 घंटे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 6 आवर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या करना, आपने हिंदी इंग्लिश को अल्टरनेट डेज पे रख लो। एक दिन हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन इंग्लिश पढ़ेंगे। ये आती है 15-15 मार्क्स की। उसके बाद रीजनिंग मैथ आता है 10-10 नंबर का। ये जिन बच्चों का रीजनिंग मैथ है ना वो अच्छा है, मतलब उनको रीजनिंग मैथ अच्छे से आता है, तो उनको तो 1.5 घंटा यहाँ पे लगेगा भी नहीं। वो तो बस अपना 30 मिनट या तो 1 घंटे में ही जो अपना एक टॉपिक है वो इजिली कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इनमें क्या होती है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, और एग्जाम टाइम में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे टाइम निकल जाता है। तो इन दोनों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है, कि इनको हमें निकाल के देखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे 1.5 घंटा आप दे सकते हो। और जीके को 30-30 मिनट दे लेना, सब्जेक्ट को तो 2 घंटे देने ही देने हैं। सब्जेक्ट तो मतलब 60 मार्क्स थोड़े थोड़ी होते हैं। और सीडीपी को 1 घंटा दे सकते हो। बाकी अगर 6 घंटे से ज्यादा आपके पास टाइम है तो वो आपने अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ा लेना। जो आपको सब्जेक्ट को देने हैं ज्यादा उसको दे लो, या कई बच्चों का रीजनिंग मैथ वीक होता है तो यहाँ पे बढ़ा लो, कई बच्चों की जीके वीक होती है तो यहाँ पे बढ़ा लो, हिंदी इंग्लिश वीक है तो वहां पे बढ़ा लो। तो फिर अगर आपके पास 6 घंटे से ज्यादा है तो वो आपने देखना है कि कैसे आप उनको अरेंज करोगे। उसके बाद कि हम किस टाइम, वो नहीं बनाते बच्चे टाइम टेबल कि इस टाइम इतना पढ़ा, इस टाइम इतना पढ़ा। तो वो तो देखो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि किसी को किसी टाइम पे कुछ काम होता है। तो ये चीज हम सबके लिए एक डिफाइन नहीं कर सकते कि इतने टाइम से इतने टाइम आपने ये पढ़ना है, इतने टाइम से इतने टाइम। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनको आपने मिनिमम से मिनिमम इतना टाइम तो देना ही देना है। मैक्सिमम आपकी चॉइस है, आप जिसको जितना देना चाहो। अगर आपके पास 6 घंटे से ज्यादा है तो आप उससे ज्यादा दे लो। जो सब्जेक्ट आपको आपका वीक लगता है तो उस पर ज्यादा दे लो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने देखना वो आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज करोगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर